हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नवनीत देबोरा है। मैं प्रोफेटिक नवनीत देबोरा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आप सभी का इस पेज में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। हम बिल्कुल समय को गवाएंगे नहीं। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति स्थान पर मांगती हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा इस मीटिंग में पूरी होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, आपके कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्र हो, आपकी पवित्र आत्मा उनके बीच होती। प्रभु जी, सारे इस पेज में जितने भाई बहन सुने प्रभु, जितने भाई बहन शेयर करें परमेश्वर पिता, जितने लोग भी बाद में भी सुने मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में मैं छुटकारे की, हीलिंग की घोषणा करती हूँ। खुदा, इस पेज के एडमिन को मैं आपके जीवित पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता आत्मिक लोगों को अपने पेज में मौका दे रहे, मेरे परमेश्वर पिता, जो दास दासियों को परमेश्वर अपने पेज में प्रभु जी इनवाइट करते हैं, मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदा, इनके जीवन के हर एक कचरे साफ हो जाए प्रभु, इनकी मिनिस्ट्री ऊंची की जाए। मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें आपके जीवित पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज के पूरे समय को परमेश्वर मैं आपके होली प्रेजेंस में परमेश्वर पिता मैं मांगती हूँ। खुदा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे परमेश्वर, आपके भारी प्रेजेंस को मैं मांगती हूँ, भारी उपस्थिति को मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, जो 8 से 9 का समय, हालेलुया, आप इसमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठिए। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, हालेलुया, ये अद्भुत रीति से आपके लाइफ में छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर हमारा जो है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठे मेरे भाई और बहनों, तो आप इस चीज को जाने, कोई आपको देखे या ना देखे, आपका जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। तो आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे याकूब की पत्री अध्याय 5। हालेलुया। उसका 10वां वचन जो मैं पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मियों की चाल, हालेलुया, उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, आपको जब आप प्रभु में आप आगे बढ़ेंगे तो जख्म महिमा में जीवन का, हालेलुया, कारण है। आपको जितना भी मसीह लाइफ में जख्म को सहना पड़ेगा, वही आपकी महिमा में जीवन का आधार बनेगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, वो फेमस होना चाहते हैं, वो मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं, वो चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नाम से एक भी जख्म खाने को वो रेडी नहीं है। लेकिन देखिए, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 10वां वचन हमें क्या कह रहा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हालेलुया। हमें क्या करना है मेरे भाई और बहनों, आदर्श समझना है। मैं बिल्कुल सबके लिए प्रार्थना करके जाऊंगी, प्रोफेटिक वर्ड दे के जाऊंगी, लेकिन अभी वचन का समय मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो हम पहले वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। हालेलुया। तो नीति वचन, हालेलुया, निकालेंगे। सब के सब अपने घरों में प्लीज बाइबल को लेकर बैठे। हालेलुया। नीति वचन 4 का 18 अध्याय। हालेलुया। देखिए, इसमें लिखा है, यानी धर्मी बढ़ता ही रहेगा जब तक वह अपनी पूरी संपूर्ण महिमा में नहीं आ जाता। आप अपने जीवन में तब सफलता पाते हैं जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझे। मेरे भाई और बहनों, जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे, आप कोई भी काम कर ले, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। चाहे वो आपका बिजनेस हो, फाइनेंस हो, आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री हो, आपके लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस होनी चाहिए। हालेलुया। तो देखिए, नीति वचन 4 का 18 सब निकालेंगे अपने घरों में। लिखा है, यानी धर्मी बढ़ता ही रहेगा जब तक वह अपनी पूरी संपूर्ण महिमा में नहीं आ जाता। आप अपने जीवन में तब सफलता पाते हैं जब आप परमेश्वर की योजना को समझ पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, हर किसी के लाइफ में परमेश्वर ने कॉलिंग को रखा है। हर किसी को परमेश्वर आज के समय में इस्तेमाल करना चाहता है।
आपकी समर्पण में कमी हो सकती है, आपकी भक्ति में कमी हो सकती है, लेकिन उस जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई भी कमी नहीं है। वो आज भी अंधे दिखाता है, वो आज भी लंगड़े चलाता है, वो आज भी गूंगे बुलवाता है, आज भी वो रोगियों को चंगा करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी हर मीटिंग, चाहे मैं जूम पे जाऊं, चाहे मैं कहीं पर भी मीटिंग करूं, मैं हर इंसान को कहती हूं, मैं हर मीटिंग में इस बात को कहती हूं कि आपकी भक्ति में कमी हो सकती है, आपके समर्पण में कमी हो सकती है, लेकिन उस जीवित परमेश्वर के समर्पण में, उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हमें अपना समर्पण परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। हालेलुया। तो देखिए, नीति वचन 4:18 हमें सीधा बता रहे हैं यहाँ पे कि धर्मी बढ़ता ही रहेगा। हालेलुया। आप उत्तम हासिल तब करेंगे जब आप अपने जीवन में उसके वचनों को, हालेलुया, कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। लोग सोचते हैं, हालेलुया, कि हमारे जीवन में एक टाइम के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। नहीं, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर आपको भूख लगती है तो आप किचन में जाके खाना बनाकर खाते हैं ना, वैसे ही मसीहत में भी आपको कर्म करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वचन स्वयं कह रहा है यहाँ पर कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। जब, याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आपको फलवंत करना चाहता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर पिता, हालेलुया, जब उनको गाड़ा गया, हालेलुया, जब वो जी उठे, हालेलुया, तो जब वो अपने बच्चों से, जो अपने चेलों से जब वो आकर मिलते, मेरे भाई और बहनों, तो उस वक्त वहां पर थोमा नहीं था। याद रखिएगा, एक चेला था जो वहां पर उपस्थित नहीं था, वो थोमा था। जब बाकी चेलों ने बताया, हालेलुया, कि यीशु मसीह जी उठा था, थोमा ने क्या कहा? देखिए, वचन में लिखा है, यूहन्ना की आप निकालेंगे, लिखा है, थोमा ने कहा कि जब मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके पंजर में अपनी उंगलियों को ना डालकर देख लूं। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, थोमा ने क्या कहा कि जब तक मैं उसके हाथ के पंजर में उंगलियों को डालकर ना देख लूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और जब वो चेलों के साथ वो बातें कर रहा था, मेरे भाई और बहनों, आपने अगर बाइबल पढ़ी तो आप देखेंगे वहां पर जब यीशु मसीह उपस्थित हुए तो उन्होंने कोई मिरेकल, कोई चमत्कार या किसी लंगड़े को चलाकर, हालेलुया, किसी अंधे को दिखाकर थोमा को विश्वास नहीं दिलाया कि थोमा, मैं जीवित हूं। परमेश्वर पिता ने क्या कहा थोमा को? थोमा, ले मेरे हाथ, हालेलुया, इसमें अपनी उंगली को डालकर देख। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको सीखने को मिल रही है, मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर ने थोमा को अपने जख्म दिखाए। परमेश्वर पिता वहां चाहते थोमा को अंधे दिखवा सकते थे, लंगड़े चलवा के दिखा सकते थे, तब भी थोमा विश्वास करता कि यीशु मसीह क्या है? जीवित परमेश्वर है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, थोमा ने क्या देखना चाहा था? परमेश्वर के हाथ का, हालेलुया, उस जख्म में वो उंगली घुसाना चाहता था। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने जख्मों को ही उसे दिखाया कि ले थोमा, तो इसमें डालकर देख और देख कि मैं जीवित हूं कि नहीं। हालेलुया। तो याद रखिए मेरे भाई और बहनों, जितने लोग सेवकाई में हैं, जितने लोग परमेश्वर के काम करते हैं, आपके मसीहत जीवन में जितना अधिक आपको जख्म मिलता है, आप उससे निराश होकर पीछे मत होइए, आप उससे निराश होकर बैकस्लाइड मत होइए। जितना भी आपको जख्म मिलता है, हो सकता है आप प्रीचिंग करते हैं, आप सुसमाचार करते हैं, आपका परिवार ही आपके खिलाफ हो, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपके कलीसिया के लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखिए मेरे भाई और बहनों, महिमा में जीवन आपको मसीहत में जो भी मिलती है, वो आपको जितना जख्म मिलेगा आपके मसीहत लाइफ में, आपका जीवन उतना महिमामय होगा। आज आप किसी भी दास या दासी को देख लीजिए, जितने भी दास और दासी अपने लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, हालेलुया, जाने जाते हैं मेरे भाई और बहनों, तो कोई भी, हालेलुया, अब बिना जख्म के नहीं जाना जाता। आप किसी भी मैन ऑफ गॉड की स्टोरी को उठाकर देख लीजिए, जितने भी आज चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बाहर का देश हो, हालेलुया, पास्टर बेनी हिम की भी आप अगर गवाही को देखेंगे तो उन्हीं के घर के लोग उन्हें मारते थे, उन्हीं के घर के लोग क्या करते थे? पास्टर बेनी हिम को
पीटते थे, हालेलुया, लेकिन आज पास्टर बेनी हिम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, हालेलुया। आप अपोस्टल अंकुर नरूला जी की आप गवाही को देखेंगे तो उनके घर के लोग उनसे बात नहीं करते थे। उनका खुद का सगा भाई उनकी मिनिस्ट्री के बाहर लिख के जाता था कि हमारा धर्म किसी धर्म की क्या है, बुराई नहीं करता। आप भजिंदर सिंह की आप गवाही को उठाकर देख लीजिए कि उसके ही पिता ने उसे लात मारकर उसके घर से बाहर निकाल दिया था, हालेलुया। वो ट्रेनों में सुसमाचार करता था और कई दिन भूखा रहता था, लोग तरस खाती कि ले भाई चाय पी ले, हालेलुया। इस तरह से हालेलुया उनको खिलाते या पिलाते थे मेरे भाई और बहनों। तो याद रखिए, मसीहत में आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, आपकी प्रार्थनाओं से नहीं। हर कोई प्रार्थना करता है मेरे भाई और बहनों, हर एक मसीह विश्वासी प्रार्थना करता है। ऐसा कोई मसीह नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता। लेकिन आपकी जो महिमा है, आपकी जो महानता है, आपने परमेश्वर के लिए क्या सहा है, आपने परमेश्वर के लिए आप किस हद तक जाने को तैयार है, ये आपकी जो परमेश्वर में जो आप जख्मों को यानी कि जो महानता को आप जो हासिल करेंगे, हालेलुया, वो अद्भुत होगी। याद रखिए, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कितने भी जख्म आ रहे हो, वो एक दिन आप उस जख्म पे प्राउड करेंगे, हालेलुया। आप हारे नहीं, आप उस चीज में आगे बढ़े। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हर किसी को अगले स्तर पर जाने के लिए देना चाहता है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या आप जख्मों को सहने को तैयार हैं? याद रखिए, अगले स्तर पर जाने के लिए हर एक को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, जख्मों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे फेमस हो जाऊं, मेरी कलीसिया में हजारों लोग आए, हालेलुया, बहुत सारे दान दशवांश चढ़े, तो आप ऐसा कभी फिर हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको जख्मों से गुजरना ही पड़ेगा। आपकी जो महिमा है वो आपके जख्म से ही जानी जाएगी। आपको उस चीज के लिए आपको तैयार होना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हालेलुया। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, हालेलुया। तो देखिए वचन हमको क्या बता रहा है, हालेलुया, कि आपको क्या करना है, उसमें स्ट्रांग बनना है, हालेलुया। तो आप याद रखिए, जब आपके लाइफ में परेशानी आएगी, एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भाई है जो वीजा के लिए ट्राई कर रहा है, हालेलुया, और वो परमेश्वर में है, हालेलुया, और उसका वीजा ना लग के उसके लाइफ में बीमारी भी आ जाए, हालेलुया, तो उस वक्त क्या होगा, हालेलुया, उसका परमेश्वर विश्वास को परखेगा, हालेलुया, कि एक तो उसका वीजा नहीं लगा, सेकंड बात वो बीमार भी हो गया। उस वक्त वो क्या कर रहा है, परमेश्वर उस वक्त परखता है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह नासरिया हर एक के लाइफ में, याद रखिए, उन्होंने हर किसी के लिए अपने हर एक के लाइफ में उनकी योजना है। लेकिन याद रखिए, आप क्या उस जख्म में, उस गरीबी में भी यीशु मसीह को मानेंगे? आपका वीजा नहीं लग रहा तब भी क्या आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं? आपका वीजा नहीं लग रहा और विपत्ति आपके घर में आ गई, उसके बावजूद क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर ही अड़े और खड़े हैं? अगर आप उस परेशानी में भी मेरे भाई और बहनों आप यीशु मसीह में बने रहते हैं, तो याद रखिए आपका अगला स्तर आपका है, हालेलुया। आप अगर विश्वासी हैं तो आपको सिर्फ नामधारी ईसाई नहीं बनना है। आपके विश्वास ऐसा होना चाहिए, मेरा वीजा लगे या ना लगे, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे ही पूजूंगा, हालेलुया। हम सब का विश्वास ऐसा होना चाहिए। चाहे वीजा पोस्टपोन हो गया, कोई बात नहीं, बीमारी है, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर तू ही है। जिस किसी का ऐसा आज विश्वास है, हालेलुया, तो आप लिख कर ले लीजिए इस बात को कि हालेलुया, कि आपके लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने बहुत अधिक और अच्छी योजना रखी है, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन है, हालेलुया, मैं आप लोगों को देना चाहूंगी इस वक्त में परमेश्वर की प्रेजेंस में, हालेलुया। री खला बराबर शेखे तेरे बेनिया, हालेलुया। देखिए गलातियों 2:9 उसमें लिखा है, मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जब उन्होंने उस अनुग्रह को मेरे जीवन में जान लिया जो कुछ पौलुस की जिंदगी में है। याद रखिए, हर एक के लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। तो एक विश्वासी की इच्छा क्या है, हालेलुया, अगर वो दुख की घड़ी में भी बोल रहे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हालेलुया, आप याद रखिए कि आप ही हैं जो अगले स्तर पर जाएंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हमेशा बने रहिए, क्योंकि याद रखिए हमारा परमेश्वर जीवित है। और मैं अपनी लाइफ
के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो हालेलुया, हमने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ निकला है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया। जितने लोगों ने मेरे खिलाफ बोला हो, जितने लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की हो, मैंने अपने आंखों से उनके साथ में न्याय होता देखा है। हालेलुया। एक वक्त था जब मैं बहुत हालेलुया मतलब जुबान के बदले मैं सोचती थी कि मैं क्यों चुप रहा हूं, क्योंकि वैसे सी बात है कि मैं पंजाबी फैमिली से हूं, तो मेरे अंदर वो खून तो पंजाबियों वाला ही था। हालेलुया। तो कि मैं क्यों सुनूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, परमेश्वर में बनी रही, परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये वचन मुझे जब परमेश्वर ने इस कंठस्थ जब मुझे दिया, तो मैंने देखा मेरे भाई और बहनों, जिसने भी हमारे साथ में गलत किया, हमारे लिए गलत बोला, हमने अपनी आंखों से दृष्टि की और दुष्टों के अंत को देखा है। इसलिए हम जुबान लड़ाकर हालेलुया फालतू की चीजों को करना नहीं है। यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। जब आपकी लाइफ में जख्म आए, लोग आपको गलत बोले, गंदे चीजें बोले, आप जानते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप जानते हैं आपका चरित्र कैसा है, आप जानते हैं कि आप क्या है और परमेश्वर जानता है, तो प्रभु आपका न्याय करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है मेरे भाई और बहनों, जिसे हम खुद ही बनाएं और खुद ही पूज के खुद ही पानी में डाल दें। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित है। हमें लोगों को क्षमा करना है, लेकिन याद रखिए वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हर किसी का हालेलुया न्याय करता है। हालेलुया। तो याद रखिए, जो लोग आपका ठट्टा या मजाक उड़ा रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो आपकी नहीं, वो अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। वो आप अपनी नजर में नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर की नजर में गिरा रहे हैं। हालेलुया। तो जब ऐसे लोगों के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो हालेलुया तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने क्या कर दिया। एग्जाम्पल फॉर आज पंजाब में हालेलुया उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने हालेलुया का मजाक उड़ाया। तो क्या पंजाब में क्रूसेड नहीं हो रहे? तो क्या पंजाब में अंधे नहीं देख रहे? क्या लंगड़े नहीं चल रहे? कि गूंगे नहीं बोल रहे? अरे हम हालेलुया की जयकारे कल भी लगाएंगे, हम हालेलुया की जयकारे आगे भी लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है। हालेलुया। हमको अपने परमेश्वर पे विश्वास है। हालेलुया। और मुझे इतना पसंद है हालेलुया बोलना, जिसकी हालेलुया कोई मतलब वर्ड नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे किसी दास या दासी ने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे हालेलुया का अपमान किया, और ज्यादा क्रूसेड में भीड़ हो गई, और ज्यादा लोग क्या किए? हालेलुया बोलने लग गए, लोगों ने डीपियां डाल ली। तो याद रखिए, जितना ज्यादा विरोध होगा, जितना ज्यादा आपका विरोध होगा, सताव होगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी? बेदारी आएगी। इस चीज को आप लिख के ले लीजिए। हालेलुया। तो जो वचन मैंने आज आपको दिया है, वो वचन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि जख्म महिमा में जीवन का कारण बनेगा। क्योंकि याकूब 5:10 हालेलुया, इसमें लिखा है कि हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का आदर समझो। याद रखिए, एक भविष्यवक्ता को हालेलुया, जब तक आप एक भविष्यवक्ता समझकर ग्रहण नहीं करेंगे, हालेलुया, आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप हालेलुया किसी भविष्यवक्ता को नॉर्मल इंसान लेके बैठे, तो आप कितनी भी चीजों को आप ले लीजिए। हालेलुया। लेकिन आपको आदर उसका उसी तरीके से करना है जो उसकी कॉलिंग है। अगर वो पास्टर है, तो आपको उनको पास्टर साहब ही बोलना है। आप भैया भैया करके आपको उनको कॉलिंग नहीं देनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमको हर एक की कॉलिंग के अनुसार उनके अंडर में रहना है मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। हम सबके जीवन में जो प्रभु की योजना है, और उसमें याद रखिए, जख्म जो होगा महिमा में जीवन का कारण बनेगा। जितना बेइज्जती आपकी होगी, जितना ज्यादा आपको जलील किया जाएगा, जितना ज्यादा आपको नीचा दिखाया जाएगा मेरे भाई और बहनों, आप याद रखिए, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय आपका। आप अपने मुंह से लड़कर अपनी आत्मा को मत कटोरिए। हालेलुया। मैं इंडिया में मैंने देखा है, दास और दासियों की इतनी गंदी पिक लोग बनाकर पेज में वायरल करते थे। हालेलुया। तो क्या वो लोग वैसे हो गए? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई पेजों में अपोस्टल अंकुर नौला जी की, प्रॉफिट भजिंदर सिंह जी की, और भी प्रभु के जो फेमस दास दासी हैं, उनकी इतनी गंदी पिक बनाकर पेजों में लोग डालते थे, ठट्टा या मजाक उड़ाते थे। तो क्या वो जा के उनसे लड़ते थे? वो नहीं लड़ते थे। उनको पता है हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, वो उससे क्या करेगा? वो लड़ेगा। हालेलुया। और वो गलत बोलने वाला एक वो जो पेज का एडमिन था मेरे भाई और बहनों,
वो खटिये में पड़ गया, हालेलुया, खटिये में वो चला गया, लेकिन याद रखिए वो अंत में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। याद रखिए उससे किसी ने जुबान से नहीं लड़ा, उसने अपने ही कर्म का खाए। तो हमारे लाइफ में क्या है, हमें परमेश्वर में रहना है मेरे भाई और बहनों। आप याद रखिए आपका अपमान भी होगा, आपकी बेइज्जती भी होगी, आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जाएगा, जैसे धर्म परिवर्तन का हवा उड़ा के पूरे भारत में, पूरे देश में फैलाया गया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए जितना ज्यादा आपका विरोध होगा उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में क्या आएगी, बेदारी आएगी। बस आप परमेश्वर में अड़े रहें और खड़े रहें, परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपके माता पिता आपको छोड़ दें, हो सकता है आपका पति आपके खिलाफ हो सकता है आपकी वाइफ आपको नहीं समझती, हो सकता है आपके कलीसिया के दास दासी आपको नहीं समझ रहे, लेकिन याद रखिए उसने आपके आंसुओं को देखा है, उसने आपके स्ट्रगल को देखा है। और जो याद रखिए जो जीवित परमेश्वर है उसके हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है मेरे भाई और बहनों। मैं जब भी इस वचन को बोलती हूँ कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना, हालेलुया, बहुत ही भयानक है, हालेलुया। तो इस चीज को याद रखिए। अगर आप किसी के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप उसके लिए क्या है, बुरा भी मत करिए, हालेलुया। या आइए हम नेक्स्ट वचन की ओर चलेंगे, हालेलुया। याद रखिए लोग सोचते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करता तो मतलब मैं बहुत परफेक्ट हूँ। आज मैं आपको सबसे बड़ा एक और दूसरा पाप बताना चाहती हूँ आज वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हालेलुया। कि याद रखिए हमें सच बोलना है मेरे भाई और बहनों, हमें सच बोलना है। याद रखिए नीति वचन, जितने लोग अपने घर में बाइबल लेके बैठे वो सब मेरे साथ वचन को निकालेंगे। नीति वचन 12:19, हालेलुया। उसमें लिखा है सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर का होता है। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, नीति वचन 12:19 में लिखा है कि सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर का होता है। यह और अब नीति वचन 12:22 हम पढ़ेंगे, लिखा है झूठों से यहोवा को घृणा आती है। मैं फिर से बोलूंगी नीति वचन 12:22 की झूठ से यहोवा को घृणा आती है, हालेलुया। और याद रखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी देते हैं, किसी के लिए झूठी अफवाह फैलाते हैं, किसी को झूठा बदनाम कर रहे हैं, तो आज ही आप परमेश्वर से तौबा करके माफी मांग ले मेरे भाई और बहनों। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि नीति वचन 12:22 आप पढ़िए क्या लिखा है, झूठों से। प्रभु ने ये नहीं कहा कि झूठ, प्रभु ने लिखा है वहां झूठों से यहोवा को घृणा आती है, हालेलुया। लोग सोचते हैं मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, हालेलुया। लेकिन अगर आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी दे रहे हैं, किसी के लिए झूठे आप बात को कह रहे हैं, चाहे वो आप अपने ऐप आईडी में कहें, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में कहें, अगर आप झूठ के हालेलुया तराजू हैं तो यहोवा आपसे घृणा करता है। चाहे आप 25 साल पुराने क्रिश्चियन हो, चाहे आप बाई बर्थ क्रिश्चियन हो, अगर आप झूठ बोलते हैं, लोगों के खिलाफ झूठे कमेंट कर रहे हैं या झूठ चीजें आप फैला रहे हैं, तो परमेश्वर सीधा डायरेक्ट आपको ही बोल रहा है कि झूठ से यहोवा को घृणा आती है, हालेलुया। और देखिए नीति वचन 6:17 में क्या लिखा है, वह 7 चीजें जिनसे यहोवा को घृणा है, जिसमें से एक है झूठ बोलने वाली जीभ। मतलब यीशु मसीह हर वचन में देखिए बार बार इस वचन में हमको क्या मिल रहा है, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ से यहोवा को घृणा है, झूठ पल भर का होता है, हालेलुया। और आप 90 आज्ञा में पढ़ूंगे आप लोगों के बीच में लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना, हालेलुया। हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी झूठी गवाही नहीं देनी। आपके पास में हालेलुया सामने वाला 1 करोड़ भी क्यों ना रख दे किसी को फंसाने के लिए कि तू इसके खिलाफ ये गवाही दे दे, हालेलुया, इसके बदले मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप उस 1 करोड़ को भी ठुकराएंगे, हालेलुया। और आप अगर परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देंगे, आप झूठी साक्षी नहीं देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। अगर आप उस 1 करोड़ को एक्सेप्ट करके किसी निर्दोष के खिलाफ आप झूठी साक्षी देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, हालेलुया, तो आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। आप चाहे बपतिस्मा लिए हो, आप पवित्र आत्मा पाए हो, आप बाइबल क्रिश्चियन हो, हालेलुया, आपकी भक्ति फिर व्यर्थ है, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने कितनी जगह वचनों में हमें कहा है कि झूठ नहीं, झूठ नहीं और झूठ नहीं। आइए हम सब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21:27, हालेलुया।
लिखा है, आदतन झूठ बोलने वालों के लिए एक चेतावनी, उनमें उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे, वे कभी भी नए यरूशलेम में प्रवेश ना पा सकेंगे। देखिए, झूठ बोलना कितना बड़ा, मतलब यहाँ पर हमको यहाँ से समझ में आता है कि झूठ हमें नहीं बोलना है मेरे भाई और बहनों। प्रकाशित वाक्य 22 हम निकालेंगे सबके सब अपने घरों में बाइबल में। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 से 15 में पढ़ूंगे, आप सब ध्यान से सुनिए। लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। पर टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ के चाहने वाले और झूठ के गढ़ने वाले बाहर होगा। अगर आप झूठ चाहते हैं और आप झूठ को क्या बोलना चाहिए, झूठ की चाहत आप रख रहे हैं और झूठ को आप गढ़ रहे हैं, तो आप बाहर होंगे। अगर आपको बाहर रहना है, अगर आपको उस नरक की आग की झील में जाना है, तो आप बिल्कुल झूठ बोलिए। हालेलुया। देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 आप पढ़ेंगे। सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 देखें, लिखा है, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, कितने वचन में परमेश्वर ने हमें वार्निंग दी है। नीति वचन 12 का 19, नीति वचन 6 का 17, 9वीं आज्ञा, प्रकाशित वाक्य 21 का 27, प्रकाशित वाक्य 22, प्रकाशित वाक्य फिर से 21। परमेश्वर हमें कितनी जगह हमको परमेश्वर भी अवेयर कर रहा है कि हमको सच को बोलना है, हमें सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। याद रखिए, बात छोटी सी है लेकिन समझने लायक है। हालेलुया। कि हमको झूठ का सहारा नहीं लेना। लोगों को लगता है कि क्या हो गया, अगर एक झूठ बोल के मेरा काम बन रहा है तो बने, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान हैं, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, आप सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए, अगर आप सच में प्रभु के दास या दासी हैं, या अगर आप सच में आपने बपतिस्मा लिया है, अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते मेरे भाई और बहन, तो आज का वचन आपको ये बोल रहा है कि आपको सच बोलना है। याद रखिए, सच बोलने वाले के कई दुश्मन बनते हैं। कई लोग होंगे जो आपके सच बोलने के कारण आपके खिलाफ होंगे, लेकिन वो जीवित परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं होगा। यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि जीवित परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। मेरे भाई और बहन, याद रखिएगा, झूठ बोलना एक क्रिया है, एक समय के बाद क्या होता है, वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन जितने वचन आज हमने देखे, चाहे वो नीति वचन 12 हो, नीति वचन चाहे वो हालेलुया 19 हो, हालेलुया प्रकाशित वाक्य हो, चाहे वो 9वीं आज्ञा हो, परमेश्वर ने हमें कितने बार कितनी जगह वार्निंग पे वार्निंग हमारा प्रभु दे रहा है कि हमको झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि झूठों से यहोवा घृणा करता है। लोग सोचते हैं कि हालेलुया मैं चोरी नहीं करता हूँ, हालेलुया मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर झूठ बोलवाने वाली आत्मा आपके अंदर है तो यहोवा आपसे घृणा करता है। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हालेलुया आप देखें आपके परिवार में किसके अंदर ये चीज काम कर रही है। छोटे बच्चे क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या आपकी वाइफ बहुत झूठ बोलती है? आपकी माँ क्या बहुत झूठ बोल रही है? या आपको ऑफिस में अपने काम काज में झूठ बोलना पड़ रहा है? आज ही घुटनों पे जाए, अभी इसी वक्त अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और उस झूठ की आत्मा को अपने लाइफ से आप कैंसल करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सारे वचनों में हमको डिक्लेयर कर दिया है कि वो सारे लोग जो झूठ बोलते हैं, झूठ चाहने वाले लोग हैं, झूठी साक्षी देने वाले लोग हैं, झूठी गवाही देने वाले लोग हैं, वो सब के सब कहाँ जाएंगे? नरक की अग्नि कुंड में जाएंगे मेरे भाई और बहनों। और ये दूसरी मृत्यु बहुत ही भयानक है। याद रखिए, जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है उसको आप सदुपयोग करिए। हालेलुया। आप मूवी देख के टाइम वेस्ट मत करिए। हालेलुया। आप फिल्मी सॉन्ग देखकर आप टाइम वेस्ट मत करिए। ये आपको स्वर्ग नहीं दिला सकते। हालेलुया। आपको जितना भी आपका समय, में हर मीटिंग में, हर जूम मीटिंग में जहां पर भी जाती हूँ, मैं एक चीज सबको बोलती हूँ हालेलुया, कि याद रखिए आपको नहीं पता आपकी लाइफ का आखिरी पल कौन सा है। आप नहीं जानते आज आप सोएंगे, आप सुबह कल को जीवित पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। तो एक एक मिनट अपनी लाइफ का आप परमेश्वर के सुसमाचार में लगाइए। परमेश्वर के लोगों के लिए आप कार्य करिए। आपका दान दशवांश, आपका बीज बोना, आपका सुसमाचार करना, आपका परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, याद रखिए कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है हालेलुया,
कि मसीह में क्या गया, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में, आप गरीबी से होकर गुजर रहे हो, हालेलुया, आप बहुत भयानक परिस्थिति में होकर गुजर रहे हो, चाहे डॉक्टर ने आपके लिए कुछ भी क्यों ना कहा गया हो, लेकिन आप परमेश्वर पे और उसके वचन पे आप, हालेलुया, विश्वास करिए। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी लास्ट सांस कब तक की है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, अपने लाइफ को डेडिकेट करना है कि प्रभु जब तक इसमें धरती पर जीवित हूँ, हालेलुया, परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊं, मैं तेरी बेदारी का कारण बनूं। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, आप 300 रुपए की टिकट लेके, आप 500 रुपए की टिकट लेकर आप बॉलीवुड के लोगों की मूवियों को देखने जाते हैं, हालेलुया, वो आपकी लाइफ को सिर्फ नरक में ढकेल रहे हैं। याद रखिएगा, आप परमेश्वर के जन के पास अगर आप 10 रुपए भी बोते हैं, हालेलुया, तो वो चीज भी परमेश्वर के सुसमाचार में जाती है। आज आपको डिसाइड करना है कि आप मानवीय मनोरंजन में रहना चाहते हैं या आत्मिकता में आप बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, कोई हीरो, कोई हीरोइन आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। आज इतने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो करोड़पति, अरबपति, इतने नेम फेम पाए हुए लोग हैं जो आज सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में शांति नहीं है, और सच्ची शांति एकमात्र परमेश्वर यहोवा ही हमको दे सकता है। मेरे भाई और बहनों, याद रखिएगा कि लोग आज, हालेलुया, आपको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गुस्सा दिलाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको बैकस्लाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, हालेलुया, लेकिन आपको यहोवा की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर जो है वो आपकी ठोकर का कारण नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पास्टर के बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, पास्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इस चर्च नहीं जाऊंगा, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, आप पास्टर को मत देखिए, आप जीवित परमेश्वर को देखिए, उसके वचन को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें भी किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है मेरे भाई और बहनों। जितनी भी फिल्मी सॉन्ग में आज लोग लिप्त हैं वो दुष्ट आत्माओं के नीचे ग्रसित हैं। याद रखिएगा, हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। आप आराधना में जितना जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा, उनकी प्रेजेंस, हालेलुया, आपके लाइफ में काम करेगी। दाऊद राजा होकर ऐसा नाचता था वो परमेश्वर के प्रेजेंस में कि उसकी वाइफ बोलती है, उसको ताना कसती कि जब तू नाच रहा था ना तो एक किन्नर, एक छक्के के समान लग रहा था, तेरा पूरा शरीर का बदन दिख रहा था। हालेलुया। लेकिन उस दास ने क्या कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे तेरे पिता का राज्य सौंप दिया उसके लिए मैं क्यों ना नाचूंगा। याद रखिए, आपको उस तरीके से समर्पित होना है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, आपको वो सब चीजों को ध्यान ना देकर आपको परमेश्वर में लीन होना है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। क्योंकि वो जो समर्पण वाला लाइफ हम जो देते हैं ना, उस वक्त आपको जख्म मिलेगा। ऐसा होता है कई बार कि खुद के परिवार के लोग खुद के विरुद्ध में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि लगता है कि हमें कोई नहीं समझता। मसीहों की लाइफ में भी ऐसा होता है, याद रखिए। लेकिन आपके लाइफ में जो जख्म है वही महिमा में मसीह के कारण बनेंगे। आप किसी भी दास या दासी की आप फेम और नेम को मत देखिए, आप उनके जख्म को देखिए, उनकी गवाहियों को देखिए। वो किस परिस्थिति में थे, वो कहां से निकले हैं और वो कैसे प्रभु में आए हैं। आप कभी भी किसी दास दासी के आज के आप, हालेलुया, वो सेलिब्रेशन वाली लाइफ को मत देखिए। आप उनके उस जख्म को देखिए, वो कहां से उठे, वो किस परिस्थिति में भी प्रभु में अड़े रहे, खड़े रहे और परमेश्वर में बने रहे, और आज परमेश्वर ने उन्हें महिमा दिलाई है। मैंने कहा ना, मेरा हेडिंग था कि जख्म महिमा में जीवन है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के लिए जख्म सहने को तैयार हैं वो महिमा में जीवन भी इसी जीवन में पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई और बहनों। और दूसरा मेरा टॉपिक था कि हमें सच बोलना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा झूठ बोलने वाली जुबान से घृणा करता है और ऐसे लोग नरक की आग की कुंड में जलेंगे। हालेलुया। चाहे आप शराब मत पिए, आप व्यभिचार भी मत करें, लेकिन अगर आप झूठी साक्षी, झूठी गवाह दे रहे हैं, झूठ रच रहे हैं, किसी के लिए आप झूठ चाह रहे हैं, किसी को आपने झूठ
उसमें फंसा कर रखा है मेरे भाई और बहनों, तो यहोवा आपकी इस आदत से भी घृणा करता है। आज अपने घरों पे घुटनों पे बैठे और सोचें कि मैंने किसी के लिए झूठ बोला है, मैंने किसी के लिए झूठी गवाही दी है, झूठी साक्षी दी है। आज परमेश्वर से आप क्षमा मांगे और उस झूठ की आत्मा को अपनी लाइफ से उखाड़ कर बाहर फेंके मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। तो आपको उस अथॉरिटी में काम करना है, आपको उस ऑफिस में आके काम करना है। भविष्यवक्ता आते हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो कोई भी दास या दासी हो, याद रखिए वो आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड देगा कि भाई तेरे लाइफ में भविष्यवक्ता की कॉलिंग है, भाई तेरे लाइफ में एजरा भविष्यवक्ता की तरह कॉलिंग है। हालेलुया। तेरे लाइफ में अपोस्टल की कॉलिंग है, इवेंजलिज्म की कॉलिंग है। भविष्यवक्तनी आपकी लाइफ को बता सकते हैं और वो चले जाएंगे, लेकिन आप क्या अपनी भविष्यवाणियों के लिए बने हुए हैं? क्या आप उस चीज के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप सच में सुसमाचार कर रहे हैं? मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो आप ही के नगर में, आप ही के मोहल्ले में परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि अंत का समय नजदीक है मेरे भाई और बहनों। देखिए प्रभु के वचन में लिखा है जातियां जातियों के ऊपर चढ़ेंगी। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ में निंदा अपमान कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इंसानियत है भी, कि इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि मणिपुर में कितनी बड़ी घटना घट गई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालेलुया इस्राएल में क्या अभी आज हो रहा है। हम सब इस चीजों को देख रहे हैं, वो हर एक चीज जो हम होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। वो सारी चीजें हमने क्या है, बाइबल में पढ़ी हुई है। हालेलुया। तो आज जो जाति जाति के ऊपर हालेलुया चढ़ाई कर रही है, आज देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, धर्म धर्म के ऊपर जो चढ़ाई कर रहा है, ये सब जो चीजें हैं मेरे भाई और बहनों, वो हर एक चीज हमने क्या है, बाइबल में पहले से ही पढ़ चुके हैं हम। हालेलुया। जो चीजें आज हमारे साथ घटित होती हैं, हालेलुया। देखिए जब यीशु मसीह नासरी, एक वो खुद भी नबी थे, हालेलुया, लेकिन वो अपने देश में इज्जत नहीं पाए थे। हालेलुया। तो याद रखिए, जब भी कोई भविष्यवक्ता भविष्यवक्तनी आए, हालेलुया, आपको उसको उसी दर्जे से देखना है। हालेलुया। जब कोई दास या दासी आए तो आपको उसी नजर से उसे देखना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए पलटा लेना परमेश्वर का काम है, इसलिए कभी किसी दास या दासी के विरुद्ध आप ना बोलें। अगर आपको उनकी प्रीचिंग अच्छी नहीं लगती, आप बेशक उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, बेशक आप उनकी टीचिंग मत सुनिए। कई लोगों को डैनियल राज की टीचिंग पसंद नहीं। हालेलुया। अगर आपको किसी की पसंद नहीं आती, आप उसकी खिलाफत में भी मत बोलिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु न्याय करेगा। जितने लोग गलत तरीके से मिनिस्ट्री चला रहे हैं, जो सिर्फ दुकान या धंधा कर रहे हैं, हालेलुया, वो सबका भी परमेश्वर न्याय करेगा। और जो भले मिनिस्ट्री छोटी है, हालेलुया, लेकिन वो आत्मा रूप सच्चाई से प्रभु के वचन के अनुसार चल रही है, तो उनका न्याय भी परमेश्वर करेगा। क्योंकि याद रखिए, न्याय करना परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। कोई मनुष्य आपका न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। जब भी आप सेवा करें, ये सोच के करें कि परमेश्वर, मेरा जीवन जब तक है मैं तब तक तेरे राज्य को, तेरी बेदारी को फैलाऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। मेरे परमेश्वर, लोग मेरी निंदा करें, मेरी चुगली करें, चाहे जो कुछ भी बोले, मैं तेरे सुसमाचार को बांटूंगा। तू मुझे चंगा कर या ना कर, हालेलुया, तू ही मेरा पिता है। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ हम चर्च आ रहे हैं, यहाँ हमारा काम नहीं बन रहा है। हालेलुया। अगर किसी तांत्रिक का एड्रेस उनको मिल जाए तो वो वहां चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना काम कराने से मतलब है। हालेलुया। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। अपनी प्रार्थना की वेदी को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपकी आत्मिक वेदी ही आपकी लाइफ को बचाएगी। हालेलुया। पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हर कोई आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशन हालेलुया यीशु मसीह के साथ होना, पवित्र आत्मा के साथ होना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। आप नहीं जानते आपके ही नाम से आपके रिश्तेदार कहाँ पर क्या करवा रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपसे जलने वाले लोग कहाँ पे तांत्रिकों के पास जाकर आपके खिलाफ क्या करा रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए क्या करा रहे हैं, कोर्ट केस के लिए क्या करा रहे हैं। आप नहीं जानते, हालेलुया, कि क्या क्रियाएं आपके नाम से कराई जा रही हैं। तो इसलिए अपनी आत्मिक वेदी को मजबूत रखें। हालेलुया। जितना ज्यादा आपकी आत्मिक वेदी मजबूत होगी, हालेलुया, उतना ज्यादा ही आप इन सारी चीजों से बच पाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा,
नामधारी ईसाइयत का पवित्र आत्मा से कोई मोल नहीं है। नाम के पीछे थॉमस लगा लेने से कुछ नहीं होगा, नाम के पीछे मसीह लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका रिलेशन परमेश्वर पिता से रियल वाला ना हो। हालेलुया। आपका रिलेशन परमेश्वर से मजबूत होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि याद रखिएगा आपके दुश्मन, हालेलुया, आपके दुश्मन आपको बताएंगे नहीं कि वो आपके दुश्मन हैं। वो वैसी जगहों में जाते हैं, इन्हें इतने टोने टोटके करवाते हैं। आप नहीं जान रहे आपका एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट क्यों होता है, आप नहीं जानते आपका बिजनेस क्यों डूब रहा है, आप नहीं जानते कि फेलियर की आत्मा आपकी लाइफ में क्यों है। हालेलुया। और याद रखिएगा परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है जो उसके लिए सच में समर्पित है। हालेलुया। भले आज आपके पास पैसे कम होंगे, हालेलुया, हो सकता है आपकी परिस्थिति आज खराब होगी, लेकिन आप प्रभु में अड़े रहें और बने रहें। परमेश्वर आपकी नाम धराई को सम्मान में बदल देगा, परमेश्वर आपकी बेइज्जती को इज्जत में बदल देगा, प्रभु आपकी गरीबी को अमीरी में बदल देगा मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। तो याद रखिएगा परमेश्वर आपके साथ है। कभी इस चीज से आपको, हालेलुया, निगेटिव वाइब्स में नहीं आना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या लोग हमारे बारे में क्या करते हैं। याद रखें जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ में होगा। तो याद रखिए याकूब 5:10 में आज हमने पढ़ा कि हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हमें ऐसे लोगों को क्या समझना है? आदर्श समझना है। हमें ऐसे लोगों को देख के सीखना है कि हमें भी ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, प्रभु में बने रहना है, खड़े रहना है और अड़े रहना है। हालेलुया। हमें देखिए कई लोग, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मेरे आसपास कई बहनें ऐसी थी जो प्रभु यीशु मसीह पे तो विश्वास की, लेकिन वो तांत्रिकों के पास जाकर अपना और बेड़ा घर करा ली। मेरे भाई और बहनों, उनकी पहली की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई। याद रखिएगा आपके सामने शैतान एक हाथ से अगर आपको मीठा दे रहा है तो दूसरे हाथ से वो सब चीज आपका ले लेगा। हालेलुया। तो याद रखिए जीवित परमेश्वर को कभी ठट्टों में ना उड़ाएं। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग भी अन्य जातियों में शादी कर ले रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजकों में शादी कर ले रहे हैं, लड़का लड़के के साथ शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर ले रहा है। हालेलुया। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है आप वैसे कामों को मत करिए मेरे भाई और बहनों। याद रखिए आपके अंदर जितनी अधिक पवित्रताई होगी, जितना अधिक पवित्र आत्मा आपके, हालेलुया, अंदर बसता है, हालेलुया, वो चीजें, हालेलुया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो चीजें कार्य करेंगी। हालेलुया। हमें किसी को जज नहीं करना है मेरे भाई और बहनों। आज जो हमने वचन जो हम सीख रहे हैं, आप दुख सहने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। आप गलत बातों को सुनने के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप उसमें ध्यान मत भटकाइए। आप सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़िए और उसके वचन को फैलाएं, जितना फैलाएं। चाहे आप अपनी फेसबुक में डालें, अपने इंस्टाग्राम में डालें, अपने नगर मोहल्ले शहर में, अपने देश राज्य में आप बांटें। जितना आप प्रीच कर सकते, लोगों को बचा सकते हैं आप बचाएं मेरे भाई और बहन, क्योंकि एक भटके हुए को बचाना, हालेलुया, एक आंख की झील में से निकालना होता है। तो मेरे भाई और बहनों, कभी भी आप, हालेलुया, निंदा या अपमान ना करें किसी का भी। आपको परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। हालेलुया। तो देखिए मैंने कहा ना, पंजाब में हालेलुया का जितना बड़ा मजाक उस भाई ने उड़ा के गया, उतनी बड़ी हमारे गुरदासपुर में मीटिंग हुई। हालेलुया। तो हमें बोलकर, उसको पीट कर या मार कर, जताकर बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारा यीशु मसीह नासरी जिंदा है और वो तुम्हारे वालों से बड़ा है। वो साबित हो गया। तो इसलिए मैंने क्या कहा, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच साबित होता है। झूठ कुछ टाइम का रहता है और सच हमेशा बना रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सच का साथ देना है। मैं फिर से कहूंगी कि हालेलुया, आप सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच बोलते टाइम कई लोग आपके दुश्मन बनेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और बहनों। आप इंसान को दिखाने के लिए कुछ मत करिए, आप इंसान को दिखाने के लिए सेवकाई भी मत करिए। मैं आपको सच कह रही हूँ, आप परमेश्वर के लिए करिए जो कर रहे हैं आप। हालेलुया। अगर आप एक पोस्ट डालते हो उसमें कोई भी लाइक नहीं मारता, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके प्रभु के वचन के पोस्ट को डिलीट मार दें।
आपका काम था डालना, हालेलुया। आपने प्रभु के लिए किया, आप करिए, हालेलुया। 4 लाइक से 4 फॉलोअर बढ़ने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। आपको परमेश्वर के लिए समर्पित रहना है। मैंने कहा ना, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है जो हालेलुया हर परिस्थिति में प्रभु के लिए अड़े और खड़े। तो जो मेरा जो मेन टॉपिक था कि जख्म महिमा में जीवन का आधार है। आपकी लाइफ के जितने भी जख्म है वो हर एक कुछ आपकी महिमा के लिए होगा। याद रखिए, परमेश्वर जानता है आप आज किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। वो सारी परिस्थिति को आपकी लाइफ में बदल कर रख देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। आप ये मत सोचिए कि आप जुबान से नहीं लड़ रहे हैं, आप हालेलुया लोगों के मतलब आप जितना आपकी मतलब हिम्मत है कि आप उनको जवाब दे सके, आप उस चीज का आप यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, और वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो जाने अनजाने में आपने किसी दास दासी का अपमान किया हो, किसी विश्वासी का अपमान किया हो, किसी के लिए झूठ बोला हो, किसी के लिए झूठ रचा हो, तो आज ही परमेश्वर के सामने आप घुटनों पे जाएं और उनसे क्षमा मांगे, हालेलुया। और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं आज से वाचा बांधता हूँ कि मैं दोबारा ऐसे कभी ना करूंगा, हालेलुया। क्योंकि याद रखिए मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर में लीन है, हालेलुया, तो कोई शैतान की वेदियां आपके खिलाफ कार्य नहीं कर सकती, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जितने वचन मैंने आज बोया है मेरे परमेश्वर, हम सब की लाइफ में ये 100 गुना फलों को लेकर आए और शैतान से चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। हर कोई अपनी लाइफ में प्रभु जी जितना जख्म को सह रहा है प्रभु जी तेरे नाम के कारण, प्रभु ये सारे जख्म इनके लाइफ में महिमा में जीवन में बदल जाए, महिमा में जीवन में बदल जाए, महिमा में जीवन में बदल जाए मेरे परमेश्वर। और जितने लोगों के अंदर झूठ की आत्मा, षड्यंत्र की आत्मा, झूठी साक्षी देने की आत्मा काम करती मेरे परमेश्वर पिता, आज जितने वचन मैंने बताए प्रभु, ये पवित्र आत्मा इनके लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ये वचन इनके लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए, चाहे लोग बाद में सुने चाहे बाद में देखे प्रभु, वो भी प्रभु जी आजाद हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक झूठ बोलने वाली स्पिरिट से प्रभु जी वो आजाद प्रभु, हर एक के अंदर दिलेरी की आत्मा भर दे मेरे परमेश्वर के तेरे राज्य के लिए इनके अंदर भूख बढ़े, प्यास बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। और ये जख्म को सहने के लिए तैयार रहे परमेश्वर पिता, ये तुझ में अड़े रहे और खड़े रहे प्रभु, ताकि अपने जीवन में प्रभु जी अगले स्तर में ये जा सके मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि तू परखता है मेरे परमेश्वर की ये बेटा या बेटी मेरे लायक है कि नहीं, मेरे राज्य के लायक है कि नहीं। उस समय परमेश्वर पिता हालेलुया जख्मों को सह पाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे नाम को महिमा दे मेरे प्रभु जी। हर एक नामधारी सैयदपन की आत्मा हर एक की लाइफ से जलकर राखो प्रभु जी। आज से हर कोई पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक में चले, तेरे सामर्थ्य में चले मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा हर कोई परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, उपवास, प्रार्थना में बढ़ने पाए मेरे प्रभु। हर कोई परमेश्वर पिता आज से परमेश्वर तेरी बेदारी का कारण बनी मेरे परमेश्वर पिता। ये लोगों को खुश करने के लिए नहीं प्रभु जी, ये आत्मा और सच्चाई से तेरे डर और भय में काम करे मेरे प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पे सेवकाई करना चाहते पवित्र आत्मा तेरी ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरे प्रभु, और ये परमेश्वर पिता सेवकाई में आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग गरीबी के नीचे, बेरोजगारी के नीचे प्रभु तेरे ओर से परमेश्वर पिता हर एक को जॉब मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोगों का परमेश्वर पिता नाम से प्रभु जी तंत्र मंत्र किया गया, जादू टोना किया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती प्रभु जी। हर एक की लाइफ से प्रभु जी जादू टोना तंत्र मंत्र को यीशु के नाम से मैं कैंसल आउट करती खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया प्रभु जी। जितने लोगों की लाइफ में परमेश्वर पिता वाली स्पिरिट काम करती है, जादू टोना तंत्र मंत्र काम करता है, उसे यीशु के नाम से मैं खंडित करती हूँ मेरे प्रभु जी। जितने लोगों के प्रभु जी बिजनेस है प्रभु जी, उसे मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिनकी सेवकाई प्रभु उसे मैं यीशु के लहू में कवर करती खुदा। जिनके नाती पोते बच्चे बीमार है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो हील होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर एक की फाइनेंस को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की मिनिस्ट्री को तेरे लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ। जितने भाइयों का विवाह नहीं, यीशु मसीह के नाम से उनकी मैरिज होने पाए मैं परमेश्वर पिता। 2024 में प्रभु ये मैरिज की गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने लोग हैं हालेलुया
जितने यहाँ पर कई लोग हैं जिनके लाइफ में एवल स्पिरिट काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से उसे मैं खंडित करती हूँ, खंडित करती हूँ, खंडित करती हूँ। रिखा लाबा रबा शेख के तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारे यहोवा राफा रे बेले बेरे बे शेख के तेरे बेरे खल बले रिहंत नमा शेख के तेरे बेरे खल बले रिहंत नमा शिखांत बारे यहोवा राफा री बाला बारा बा शेख के तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारा यहोवा राफा रे बे शेखे लेके बे खेरते लिब्रो हासो बारो रिखांत नमा शिखांत बारा रिहा के तेरे बेनियर हंतनमा। भाई सम्राज, आपके जीवन में जितनी एवल स्पिरिट काम करती है, यीशु मसीह के नाम तो उसे मैं खंडित करती हूँ। पवित्र आत्मा जितने लोगों के लिए मुझे बोलेगा मैं सिर्फ उतने लोगों के लिए प्रेयर करके मैं लीव करूंगी। अगर किसी की कोई इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो डाल सकता है। रिखा ला बारा शेख के तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारे यहोवा राफा रे बेले बेरे बे शेख तेरे बेनिया। जितने भी लोग हालेलुया, जिसके भी घर में रोहित नाम करके जो कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जो भाई यहाँ पे बेरोजगार है हालेलुया, उसे प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रभु राइट जॉब मिलने जा रही है हालेलुया। यहाँ पर कोई तो है जो हालेलुया बच्चे की ब्लेसिंग को मांग रहा है, उसके जीवन में घर में हालेलुया अद्भुत रीति से बेबी ब्लेसिंग की गुड न्यूज आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। खुदा रबा लबा शेख तेरे बेनी, मैं परमेश्वर पिता हर एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ खुदा। जितने लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता हर एक को आपके लहू में कवर करती हूँ खुदा। यीशु मसीह के नाम से मैं द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट की घोषणा करती हूँ खुदा। जो ग्रेस जो मसा मेरे आत्मिक पिता के अंदर है परमेश्वर पिता, सेम ग्रेस सेम मसा में पवित्र आत्मा में बैठती हूँ मेरे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा हर एक की लाइफ में द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट की मैं घोषणा करती हूँ। बी हील की मैं घोषणा करती हूँ, मैं हीलिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, रिहाई की घोषणा करती हूँ। हर एक खिलाए बाहर निकले परमेश्वर पिता। हर एक तंत्र मंत्र यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जागरूक होने की समस्या से लोग आजाद हो परमेश्वर पिता। हर एक की परमेश्वर पिता प्रार्थना विधि स्ट्रांग हो परमेश्वर पिता, आत्मिक विधि स्ट्रांग हो प्रभु। आज से ये प्रेयर प्रार्थना करने वाले, बाइबल रीड करने वाले बन जाए, उपवास प्रार्थना करने वाले बन जाए, बीज दानों को बोने वाले बन जाए, तेरे सुसमाचार के लिए कार्य करने वाले बन जाए प्रभु जी। इवेंजलिज्म की आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग जुड़े और जो जुड़ेंगे प्रभु, और जितने लोग लाइक शेयर कमेंट करे प्रभु, हर एक को आपके लहू में कवर करती हूँ। जितने लोग बाद में भी देखेंगे प्रभु, उन्हें भी आशीषित करना मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इनके लाइफ को घुटने वाला जीवन दे परमेश्वर पिता, कि हर कोई घुटने में परमेश्वर पिता तेरे प्रति समर्पित होने पाए प्रभु, दूसरों के लिए प्रेयर प्रार्थना करने वाला हो सके प्रभु। हर एक की लाइफ में परमेश्वर पिता प्रार्थना योद्धा की आत्मा को मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता। ब्रेक एवरीचन, ब्रेक एवरीचन, ब्रेक एवरीचन यीशु मसीह के नाम से। हर एक की लाइफ में काम करने वाले वाले स्पिरिट को मैं खंडित करती हूँ, खंडित करती हूँ, खंडित करती हूँ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिखला बाराबा शेख तेरे बेनिया परमेश्वर। ब्रेक एवरीचन, ब्रेक एवरीचन, ब्रेक एवरीचन हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर पिता लाइव में प्रभु जी, मैं हर एक को आपके लहू में कवर करती हूँ, आपके परमेश्वर पिता पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आज से इनके दर्शन हेवनली दर्शन बन जाए प्रभु, आज से इनकी विजन प्रभु जी हेवनली विजन बन जाए प्रभु। आज से ये वो देखे परमेश्वर जो तू दिखाना चाहता है, वो बोले जो तू बुलाना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं हर एक को आपके लहू में कवर करती हूँ। हर एक मैरिड कपल की लाइफ से प्रभु जी डिवोर्स के स्पिरिट को मैं खंडित करती हूँ। शैतान ने इनसे जो कुछ भी छीना ये हुआ परमेश्वर तेरी ओर से परमेश्वर पिता, इन्हें परमेश्वर पिता दुगना परमेश्वर पिता बढ़कर मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, शैतान ने इनसे जो कुछ भी चीजें छीनी ये हुआ परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से इन्हें दुगना बढ़कर मिले मेरे परमेश्वर पिता। ये तेरे राज्य के लिए काम करे प्रभु जी। हर एक के परमेश्वर पिता रिश्तों को आपके लहू में कवर करती हूँ, हर एक के जॉब को बिजनेस को आपके लहू में कवर करती हूँ। जितने लोग स्किन एलर्जी के नीचे हैं यहाँ, जितने लोग भी लाइव हैं और जो कोई भी स्किन एलर्जी के नीचे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से छू रही है, हर एक स्किन का रोग उनका जा रहा है हालेलुया। यहाँ जितने भी लोगों का नाम हालेलुया एस से आता है, 25 दिसंबर क्रिसमस के बाद से भाई जितने भी लोग यहाँ पे एस नाम से, जितने भी लोगों का नाम एस से आता है, 25 दिसंबर के बाद से हालेलुया आपकी दिशा दशा और इतिहास बदलेगी भाई। फेथ आप रिसीव करें। रिखला बराबर शेखे तेरे बेनिया। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गंदा देखने की, गलत वीडियो देखने की, पॉर्न वीडियो देखने की आदत है। परमेश्वर पिता उन्हें इस सारी चीजों से आजाद करे बाई फोर्स बाई फायर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, मैं हर एक के लिए आपकी परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता अनुग्रह को मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु। तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है प्रभु, उन्हें बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिलने पाए मेरे प्रभु जी। और जितने बच्चे परमेश्वर पिता
ओवर गेम खेलने में लग चुके हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो शैतानी परमेश्वर पिता गेमों में परमेश्वर पिता खो चुके हैं प्रभु, हर एक मोबाइल की वो स्प्रिट उन सारे बच्चों की लाइफ से खंडित हो। हर एक बच्चों को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। जितने लोग लाइव है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सारे कमेंट को तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा। हर एक प्रेयर का उत्तर हाँ और आमीन मैं प्रभु जी, मैं उनके हर एक प्रार्थना के उत्तर जो वो लिख रहे हैं और जो मनों में दबा के रखे मेरे प्रभु जी, हालेलुया, उसे भी परमेश्वर पिता मैं गवाही में बदल जाए की घोषणा करती हूँ। जितने भी लोगों का नाम हालेलुया अरुण अरुण करके परमेश्वर उसे नई जॉब से ब्लेस करने जा रहा है। जो कोई भी अरुण है हालेलुया, परमेश्वर उन्हें नई हालेलुया जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं। रिखा लाबाराबा शेखे तेरे बेनिया रिहंत नमा शेखे लेखे बेखे रे थे लिब्रो हासो बारो रिखांत नमा शिखांत बारा यहोवा राफा रे बेले बेरे बे शेखे तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारा फरे बे 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 रखांत नमा शिखांत बारा रिहा लाबारा बम बम बाबा हंत नमा शिखांत बारे यहोवा राफा परमेश्वर हालेलुया। मैं गमित सिला के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा। बालक यहोवा की ओर से प्रतिफल है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया। इनके लाइफ में बच्चे की आशीष को मैं मांगती हूँ, इनके बच्चों में परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह तेरे दया को मांगती हूँ परमेश्वर पिता। बी फ्रूटफुल बी फ्रूटफुल बी फ्रूटफुल हो जाए परमेश्वर पिता, ये भर जाए परमेश्वर पिता, अपने पवित्र परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए मेरे परमेश्वर। यहोवा राफा री बाला बारा शेख के तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारे यहोवा राफा रेखे लेखे बेखे थे लिब्रो हासो बारो रिखांत नमा शिखांत बारा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी प्रेजेंस तेरी दया को मैं मांगती हूँ बहन गमीत के लिए परमेश्वर पिता। मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता इस जोड़े के लिए परमेश्वर पिता, मैं तेरी प्रेजेंस को तेरी दया को तेरे अनुग्रह को मैं मांगती हूँ हालेलुया। रिखला बारा बशे के तेरे बेनिया रिहंत नमा शिखांत बारा यहोवा राफा रे बेरे बेरे बेशे के तेरे बेनिया रिहंत नमा शेखे तेरे बेनिया रिहंत नमा शेखे लेके बेखे रे ते लिब्रो हासो बारो प्रखांत नमा शिखांत बारा यहोवा राफा रे बेले बेरे बेशेक के तेरे बेनिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक से छू, जितने लोग भूखे और प्यासे प्रभु वो तृप्त किए जाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोगों के पास अन्य भाषा नहीं उनके ऊपर अन्य भाषा का अभिषेक उतर रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें गंदे सपने आते हैं हालेलुया, जिन्हें गलत चीजों को वो देखते हैं उन्हें गलत सपने आते हैं हालेलुया, उन सारी चीज को परमेश्वर आज ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं हालेलुया जिन्हें गलत सपने आते हैं, उन्हें सपनों में सांप दिखता है हालेलुया। वो सारी शैतानी डेवलिश ताकतों को यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर से खंडित करती हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यहाँ पे जितने लोग ऐसे हैं जो हालेलुया जिनका पैसा रुका हुआ है, जिनका पैसा डूबा हुआ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए डिक्लेयर कर रही हूँ। जनवरी 2024 तक आपका पैसा आपको मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आप लोगों को हालेलुया डिक्लेयर करती हूँ इस प्रोफेटिक वर्ड को कि हालेलुया जो आपके जो जनवरी 2024 लगेगा, आप लोगों के फंसे पैसे, रुके पैसे और जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है हालेलुया, उसमें आप विजयी विजयी और विजयी को देखेंगे हालेलुया। याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, जो कुछ भी करें प्रभु के लिए करें, जो कुछ भी करें उसकी प्रेजेंस में करें, उसके डर और भय में करें। लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ मत करें हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, उसके अनुग्रह को फैलाएं, उसके सुसमाचार को फैलाएं। आप अपना आचरण ऐसा रखिए कि लोग आपको देखकर प्रभु में आए हालेलुया। लोग बोलें कि जब ये प्रभु में नहीं था, ये प्रभु में नहीं थी तो ये ऐसे थे, आज ये प्रभु में है तो ये ऐसे हैं हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई और बहन, जितना भी जख्म आपको हालेलुया मिला है वो हर एक जख्म आपके लाइफ में महिमा को दिलाएगा। यीशु मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर आई प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता वो गवाहियों से भर जाए कि मैं घोषणा करती हूँ। और जितने भी लोग हैं हालेलुया, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हालेलुया, परमेश्वर आपकी आपने जो समय का बीज बोया है उसका दुगना भाग आप लोगों की लाइफ में देगा, दुगना भाग आप लोगों की लाइफ में देगा। आप चाहते इस वक्त आप टीवी में बैठ सकते थे, आप चाहते इस वक्त फिल्मी सॉन्ग में बैठ सकते थे, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया मेरे भाई और बहनों। इसका आपको आशीष आपको मिले आपकी लाइफ में परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ हालेलुया। वो अभिषेक उतरे परमेश्वर पिता कि अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश होता है, आप सबों का हर एक जुआ नाश हो जाए, नाश हो जाए कि मैं घोषणा करती हूँ बाय फोर्स बाय फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं एक भाई बहन को ब्लेस करती हूँ, सारी प्रार्थनाओं को उत्तर आपका हाँ और आमीन में आगे की मैं घोषणा करती हूँ। मैं ब्लेस करती हूँ कि एक जन को
हालेलुया। मैं ब्लेस करती हूँ हर एक जन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें, वरन बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। 7 बार सब बोले लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है मेरे भाई और बहनों। सारे लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ। भाई अमिता को, बहन अमिता को मैं ब्लेस करती हूँ। भाई गमीत को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। सिंह कंबोज को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हर एक का कर्जा चूक नहीं पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर किया है। हालेलुया। वो सारी चीजें जनवरी तक हालेलुया कंप्लीट हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जितनी प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट है आप लोगों के मन में, जो आप लोगों ने लिखा भी नहीं है, वो भी आप लोगों का पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक एक जन के बंधनों को टूटता हुआ देख रही हूँ आत्मा में। आप सभी ब्लेस हैं, आशीषित हैं, आप सभी फलवंत हैं, फलवंत हैं, फलवंत यीशु मसीह के नाम से। मैं द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट की घोषणा करती हूँ। जितने भी लोगों ने आप लोगों का पैसा खाया है, हालेलुया, जनवरी तक उन्हें वो पैसे आपके वापस आने में, इस प्रोफेटिक वर्ड मैंने पहले ही दे चुका है। आप ब्लेस हैं, आशीषित हैं और आप फलवंत यीशु मसीह के नाम से। मैं सबको पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके अभिषेक में सौंपती हूँ। जब ये रात को सोए प्रभु हेवनली दर्शनों को देखें, जब ये सुबह उठे प्रभु जी तेरी भूख और प्यास में उठे। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप सभी ब्लेस हैं, आशीषित हैं, आप सभी फलवंत यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।